Hello everyone. Let us continue to what we left off in the last video. So last video में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना कि किस तरीके से आई कैन इजीली फाइंड द रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर when I divide a polynomial with a linear polynomial. आज के हम लेक्चर में हम कोशिश करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में जानने की. ठीक है, बिफोर गोइंग ऑन टू फैक्टर थ्योरम लेट अस अंडरस्टैंड बेसिकली फैक्टर्स होते क्या है. तो सपोज मैंने डिवाइड किया 125 को 5 से. ठीक है, सो लेट्स अस से आई गो ओवर हियर एंड आई डिवाइड 125 with 5. Okay, I'm gonna get 25 as my quotient. Okay, and remainder as 0. So what I can say, so यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, since 5 ने 125 को completely divide किया है, since I'm getting remainder as 0, I can say that 5 is a factor of 125. Similarly, I can say that 25 is a factor of 125. बट बेसिक क्राइटेरिया क्या है, जो मेरा नंबर है वो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए. कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर शुड बी 0. ये हो गए नंबर्स की बात. सेम एग्जैक्ट थिंग इज एप्लीकेबल फॉर पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो हमने एकदम स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स लिए थे, तो कोई इस एग्जांपल से थे. मोनोमियल का एग्जांपल फिर से हम लेते हैं. तो मैंने एग्जांपल ले लिया x² + x. ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से. तो जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इजीली डिवाइड हो जाते हैं. मुझे आंसर आता है x + 1. सो यहाँ पे आई कैन से दैट x and x + 1 are factors of x² + x. I can get x² + x, like x कॉमन ले लिया मैंने और ये हो गया x + 1. So basically x into x + 1 is giving me this particular value. So that is why I can say over here that x and x + 1 are factors of x² + 1. ठीक है, अब ये काफ़ी सिंपल टर्म्स है. What happens if I have a monomial, if I have a binomial as a divisor and polynomial as a dividend. तो यहाँ पे मैंने एक फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि लेट अस सपोज p of x जो है पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n greater than 1 और a जो है वो एक रियल नंबर है. तो अगर इफ़ x - a is a factor, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ़ polynomial at a is 0, then I can say that x - a is a factor. बड़ा ही सिंपल बात है. p of a is equal to 0. अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम याद है तो उसमें हम एग्जैक्टली वही चीज़ फाइंड करते हैं. p of a की वैल्यू पुट करते हैं और हमको रिमाइंडर मिलता है. दिस इज एज पर रिमाइंडर थ्योरम. सो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम p of a की वैल्यू पुट करते हैं एंड एट द एंड वी गेट अ रिमाइंडर. नाउ व्हाट इज फैक्टर थ्योरम सेइंग, दैट इफ दैट p of a is 0, so which means if this remainder is 0, obviously remainder 0 आएगा तब only at that time I can say that the number are divisibles. So if p of a is 0, then x - a becomes a factor of p of x, polynomial of x. Very logical. ठीक है, ओके. सो मैं पे कह रहा हूँ कि p of x को मैं x - a से डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, और अगर मुझे p of a अगर 0 आता है, then I can say that x - a is a factor of p of x. ठीक है, ये वन वे है. अदर वे क्या होगा, इफ़ मैं सामने से ही बोल दिया कि x - a जो है वो फैक्टर है p of x का. सामने से बोल दिया कि भाई x - a जो है वो फैक्टर है p of x का. तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ कि उसका पॉलिनोमियल एट a जो रहेगा वो भी 0 होगा. वेरी लॉजिकल.
है ना। जब x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो ऑब्वियस जब मैं उनको डिवाइड करूँगा तो मुझे 0 ही आने वाला रिमाइंडर। ठीक है, सब उसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अगर 4 फैक्टर है 8 का तो ऑब्वियस जब मैं 8 को 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, राइट। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग थी हमारे फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, अब आगे हम इसके बेसिस पे कुछ सम सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि बेसिकली इसका एप्लीकेशन कैसा हो रहा है। बिकॉज हम जो सीखते हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं मैथ्स में, वी हैव टू अप्लाई टू समवेयर। ठीक है, तो लेट अस गो एंड सॉल्व सम सम्स टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फैक्टर्स थ्योरम देखा, अब फैक्टर्स थ्योरम के बेसिस पे कुछ सम सॉल्व करते हैं। तो सम को प्रकट किया जाए, ये रहा हमारा सम। बट बिफोर दैट एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखता था कि मेरे को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। फैक्टर्स थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर पी ऑफ ए ज़ीरो है, सो आई राइट ओवर हियर कि अगर पी ऑफ ए जो है वो अगर ज़ीरो है तो आई कैन से दैट एक्स माइनस ए जो है वो मेरा फैक्टर है। इसका वाइस एंड वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, कन्वर्सली भी ट्रू बोलते हैं इसको हम लोग। तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज फैक्टर्स थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। So let's take, I'll take question number, let's take 2, question number 2. So over here p of x is given as x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and g of x is given as x plus 2. Okay, so g of x मेरा x plus 2 है, तो हमें फाइंड करना है अभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, देयरफॉर आई हैव टू से दैट g of x जो है वो मेरा ज़ीरो है, am I right? Therefore I'm gonna get x plus 2 as 0 and finally I'm gonna get the value of x as minus 2. This is 0 of polynomial g of x. तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। तो now all I have to do is put this in the first polynomial which is p of x and check whether I'm gonna getting a remainder as 0. Okay, as per remainder theorem, when I put 0 of g of x in p of x, then I can find the remainder. तो अभी हम x की -2 वैल्यू जो है वो p of x में पुट करते हैं। सो p of -2 आई हैव टू फाइंड, तो जहाँ जहाँ पे x है आई हैव टू पुट द वैल्यू -2 ओवर देयर। सो दिस इज -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 और x की वैल्यू -2 है प्लस 1। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, पावर पे हमें ध्यान देना है। अगर पावर है ऑड नंबर तो मेरा साइन जो है वो रिटेन होगा, मतलब साइन जो है मेरा कंटिन्यू होगा। तो -2 का क्यूब होता है 8। लेट्स मूव ऑन। 3 सिंस इवन पावर है तो -2 का प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस इवन जो भी पावर होते हैं उनका हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव आता है। सो दिस विल गिव मी 2 to the 4। अगेन दिस इज माइनस ओवर हियर, दिस इज -3 to the 6। okay, and then last में plus। let's add them all। so this is -8, 3 4 जा होता है 12, this is -6, this is plus 1। so if I calculate I'm gonna get let's just say I'm gonna get -1 as a remainder, right? which means p of a जो था मेरा वो not equal to 0 आ रहा है, which implies कि x minus a, इस केस में g of x जो है वो मेरा is not a factor। ठीक है, इट्स वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। हमें खाली g of x का 0 ऑफ पॉलिनोमियल लेना है और जो भी वैल्यू मुझे आती है वो मुझे पुट करना है p of x में। तो ऐसे मैंने p of x में इसको पुट किया। इफ़ आई गेट रिमाइंडर 0 देन आई कैन से दैट इट्स अ फैक्टर। बेसिकली हम क्या पे कर क्या रहे हैं, p of x को g of x से डिवाइड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ये इसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। अगर g of x उसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है
मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स जो है वो फैक्टर हो गया पी ऑफ एक्स का। ठीक है, सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। हम फैक्टर्स थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को यूज़ करके ये सम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट सम अगर मैं सॉल्व करूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं फटाफट फर्स्ट सम भी सॉल्व कर डालता हूँ। तो फर्स्ट सम है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अभी जी ऑफ एक्स मेरे को पता है x+1 है, तो उसका जो होएगा वो आएगा 1। तो x इक्वल टू मुझे -1 आ रहा है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू -1 आ गया। अब खाली मुझे पुट करना है इसमें तो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, ये हो गया -2, ये हो गया +1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, दिस इज +2, this is -1, this gets cancelled, this gets cancelled, this gets cancelled, this gets cancelled, and my remainder is 0. Now since very important, since p of -1 is 0, I can say that g of x is factor. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So let us move on. अब आता है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ओके, अब बिफोर वी सॉल्व दिस सम मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं ना लाइक मेरे को एक्सप्लेन करता हूँ फैक्टराइज बेसिकली होता क्या है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपको फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। सो लेट अस टेक मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले नंबर्स का। 120 का मुझे फैक्टर्स निकालना है, तो हम पहले ऐसे करते थे कि हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 6 आता है, देन अगेन 2 से, देन 30, देन 2 से, देन 15, देन 3 से, देन 5, देन 5 से, देन 1। सो ऐसे मेरे को 120 के फैक्टर्स मिलते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ऐसे मैं 120 के फैक्टर्स फाइंड करता था। ओके, तो बेसिकली इट्स 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 या 5 जो उसके फैक्टर्स है, ये हो गया। अब ठीक है, तो ये हो गया नंबर्स का। अभी हम आते हैं लेट्स से पॉलिनोमियल लेते हैं हमें। तो आई टू 12x स्क्वायर -7x +1। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेसिकली सिंस यहाँ पर 12 है तो हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 1। सो 12 1 से गिव मी 12, सो आई हैव टू स्प्लिट 12 इन सच अ वे दैट जब मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए। सो आई हैव टू दैट 3 4 will give me 12, and if I put -7 on both then it gives me -7. So it's over here 12x square -3x -4x +1. So then I can take a 3 common in both of them, so I think 3x is common over here. So what I've left it is 4x -1, and I took minus over here, and then like I'll take 1 common because nothing that I can come out. So this is like 4x. Okay, this is plus, so I have to take a minus sign over here. This minus becomes plus, and this is immense as it is. तो मुझे आ रहा है लास्ट में आंसर 4x -1 3x -1। तो ये मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड कर दिए। अब नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करना इजी है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड करना इजी है। प्रॉब्लम कहाँ पे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मेरे एक्स क्यूब, तो जो बड़ी पावर है वो क्यूब में है। सो नाउ इट्स वेरी ट्रिकियस्ट टू सॉल्व सच काइंड ऑफ सम्स। सो आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या हो रहा है, चल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, लेट्स इसको एक नाम दो पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। So this is basically my p of x. अब एज यूजुअल हम इसके कोएफिशिएंट पे फोकस करते हैं, हम उसके कांस्टेंट टर्म पे फोकस करते हैं। सो आई हैव ओवर हियर विच इज़ 5। ओके, सो -5 के फैक्टर्स क्या होंगे? आई थिंक से +1 -1, आई कैन से +1 प्लस एंड -5। सो दिस आर बेसिकली फैक्टर्स ऑफ -5। Okay, so what I'll do, I have to find whether p of a is giving me 0 or not. For that particular value I have to check, I have to basically check ऐसा कौन सा है इन चारों में से जिसमें मुझे p of a पॉलिनोमियल ऑफ जो x है वो 0 वैल्यू, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 दे रहा है।
तो हमें यहाँ पे ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा, मतलब मुझे ये चारों वैल्यूज़ को एक एक बार पुट करके चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यूज़ के लिए मुझे वो रिमाइंडर 0 दे रहा है. सो पहले मैं पी ऑफ 1 फाइंड करता हूँ. तो पी ऑफ 1 क्या होगा? सो दिस इज़ लाइक 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5. ठीक है, विल गो स्टेप बाय स्टेप. सो 1 क्यूब इज़ 1, 3 इंटू 1 इज़ 1, 9 इंटू 1 इज़ 9 और ये है माइनस 5. अभी देख के लग रहा है कि मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी माय रिमाइंडर 0. तो पी ऑफ तो 1 की प्लस 1 जो है वो मेरा आंसर नहीं है. तो मैं लेता हूँ अभी प्लस 5. ठीक है, सो लेट्स पुट ओवर हियर. सो दिस इज 5 क्यूब माइनस 3 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 माइनस 5. ठीक है, 5 क्यूब इज़ 125 माइनस 3, 5 स्क्वायर इज़ 25, 3 इंटू 25 इज़ 75 माइनस 9 5 जो होता है 45 माइनस 5. नाउ यू कैन सी this gets 50 and when I add this to 75 I'm getting minus 125. So 125 minus 125 which is giving me remainder 0. So इसका मतलब क्या है? अगर P ऑफ 5 मेरा 0 हो रहा है, मतलब ये है कि जो मेरा x माइनस 5 जो है वो मेरा फैक्टर है. रिमाइंडर थ्योरम आपको याद, फैक्टर थ्योरम आपको याद है. सो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम आई कैन से दैट x माइनस 5 इज अ फैक्टर. तो मुझे फैक्टर बेसिकली एक मिल गया है. ठीक है, सो व्हाट आई डू, आई परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ओवर हियर. ओके, बिकॉज मुझे उसके बाकी फैक्टर्स भी चाहिए. सो x माइनस 5 आई एम गोना डिवाइड दिस टू this x cube minus 3x square minus 9x minus 5. फिर से हमारा जो डिवीजन लॉन्ग डिवीजन का मेथड है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. सो वी हैव x cube over here, we have x power 1, so I basically I need x square on the top, so I'll put x square over here. अब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो I'll just keep it as it is, so just multiply over here. This is gives me x cube. Okay, माइनस साइन यहाँ पे आएंगी एज यूजुअल एंड दिस इज लाइक माइनस 5x स्क्वायर. ओके, अब ये है प्लस एक्स क्यूब या माइनस एक्स क्यूब, दिस विल गेट कैंसिल. अब यहाँ पे क्या आएगा, ये है माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 5x स्क्वायर हो गया विच इज़ गिविंग मी 2x स्क्वायर. तो यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 9x को मैं नीचे कैरी करूँगा. अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है. ठीक है, यहाँ पे x है. ओके, सो नाउ व्हाट आई डू, अगेन आई टेक ओके, सो आई वांट 2 एंड आई आल्सो वांट x की पावर 1. यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मुझे एक 1 पावर और चाहिए रहेंगी उसको बैलेंस आउट करने के लिए. एंड सिंस यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आई विल टेक ओवर हियर पॉजिटिव साइन. सो आई नीड 2x. तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 2x स्क्वायर, 2 5 is 10 माइनस 10x. अब ये प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर है विच मीन्स दे गेट कैंसल्ड. सो नाउ आई हैव, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, minus 9x minus minus becomes plus, plus 10x. So I will get over here only x minus 5, and as you can see it is getting easily. So yeah, so this is gonna be like x minus 5 and my remainder is 0. So let's recall dividend is equal to dividend is equal to डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड मेरा जो है वो है ये एक्स क्यूब वाला फैक्टर जो भी है वो मेरा डिमाइंडर है, डिविडेंड है. और डिवाइज़र क्या है मेरा, सो आई हैव एक्स माइनस 5 एंड ओवर हियर आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज ऑब्वियसली 0. एंड x minus 5 cannot be further split, but I can definitely split x square plus 2x plus 1. So I have to get 1
in such a way that, so I have to multiply and get 1, such that if I perform subtraction or addition I get 2. So it's 2 ones are 2 maximum, sorry, it's 1 ones are 1, sorry, 1 ones are 1, and I'm gonna get here is as x plus 1, and when I further split this up, I'm gonna get x plus 1 plus x plus 1. So basically it is nothing but x plus 1 x plus 1. So these are my factors for this particular p of x. These are my factors for p of x. I hope this is completely understood. This is very easy. आपको खाली स्टेप फॉलो करना है. यहाँ आपको टाइम कंज्यूम होगा बिकॉज आपको पहले तो फाइंड करना होगा कि भाई कौन सा नंबर जो है वो मुझे जो है ये पी ऑफ ए को ज़ीरो वैल्यू शो करेगा. जैसे आपको ये वैल्यू मिल गया, देन यू नो दैट कि दैट पर्टिकुलर टर्म एज पर फैक्टर थ्योरम यू नो दैट कि वो पर्टिकुलर टर्म जो है वो इसको डिवाइड करेगा. और जैसे मैंने यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट किया, आई गॉट टू नो दैट एट द एंड ऑफ दिस डिवीजन कि इट्स कम्प्लीटली डिवाइडिंग द टर्म. जैसे मुझे टर्म डिवाइड होते हुए मिल गया, आई गॉट द क्वेश्चन, एंड एज सुन एज आई गॉट द क्वेश्चन आई हैव टू फर्दर स्प्लिट इट इनटू other parts, and then at the end we'll get the answer as x minus 5 x plus 1 x plus 1. So these are basically factors for this particular term. बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कैन डेफिनेटली पुट इन द कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड इफ़ पॉसिबल अगर ऐसा हुआ कि मतलब डिफ़िकल्टीज आ रही है, सो आई सॉल्व few more sums in my in other videos if possible. Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. If you have liked this video, definitely hit the thumbs up button, and you can obviously subscribe to this channel if you want to know more about mathematics. Because in the next video I'm definitely going to come up with different some further concepts of polynomial, and later on definitely I'm going to hit upon some other concepts of maths. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Bye bye.